प्रयोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में हुआ क्या, ऐसी स्थिति में और ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान ने विरोध किया और विरोध बहुत ज्यादा बढ़ता गया। और जब विरोध बहुत ज्यादा बढ़ा तो उस विरोध को दबाने की कोशिश की गई, और जब विरोध को दबाने की कोशिश की गई तो विद्रोह हुआ और विद्रोह से गृह युद्ध छिड़ गया। तो उसके बाद भारत ने, हाँ, जो पूर्वी बंगाल के शरणार्थी थे वो भारत में एंट्री करने लगे। मतलब भारत ने कहा भी कि पाकिस्तान से भाई अपने लोगों को रोको, हमारे देश में घुसे आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया, मतलब पूर्वी बंगाल पर, और उसे एक अलग देश कराने की कोशिश की। रूस ने हमारा साथ दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। अंत में भारत की विजय हुई इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता नीति के कारण, और पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था, और 1971 में इस तरीके से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ये थी एक बैकग्राउंड की कहानी, ठीक है। अब देखते हैं महत्व क्या है हमारा बांग्लादेश के लिए। अब हमें यहाँ से जानना है, ये तो स्टोरी हमने आपको सुनाई। देखिए, पूर्वोत्तर के साथ जुड़ाव, बांग्लादेश कैसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पूर्वोत्तर के साथ जुड़ाव और विकास का प्रभाव है। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, बांग्लादेश से वह सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। क्या है, बांग्लादेश से वह सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और जब बांग्लादेश से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं तो इससे क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास प्रभावित होगा। जैसे बांग्लादेश से हमारे अच्छे संबंध होंगे, आवागमन होगा, व्यापार वाणिज्य होगा, तो पूर्वोत्तर राज्यों को भी लाभ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ विकास होगा तो बांग्लादेश को लाभ मिलेगा। और यही, यदि बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, बांग्लादेश के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही है, तो सीधी सी बात है पूर्वोत्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। अगला पॉइंट है इसमें, अगला कैसे महत्वपूर्ण है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सेतु का काम करता है। यदि हमें दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ाना है तो हमें बांग्लादेश का सहयोग लेना पड़ेगा। साथ में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी आधार स्तंभ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी क्या है, आधार स्तंभ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़ाएंगे आपको, अब तो लोकेस्ट बदल गई, एक्ट ईस्ट में है ना, ये पढ़ाएंगे आप। इसके अलावा क्या महत्व है, दक्षिण एशिया को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मजबूत, मतलब जो सार्क संगठन है, बांग्लादेश उसका भी सदस्य है। और यदि बांग्लादेश से हमारे संबंध मजबूत होते हैं तो हम वहां भी मजबूत होंगे। फिर क्या है, समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाना। भाई हिंद महासागर से हम जुड़े हुए हैं और वहां से समुद्री मार्ग भारत से जुड़ता है, तो उसको कैसे सुरक्षित बनाया जाए, इसमें भी क्या है, सहयोगी है। कौन है सहयोगी इसमें, बांग्लादेश। फिर आतंकवाद से मुकाबला तथा कट्टरता की रोकथाम। भाई आतंकवादी गतिविधियां हैं, पाकिस्तान में होती हैं, अफगानिस्तान में होती है, बांग्लादेश में कई संगठन है। यदि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे तो वह आतंकवादी गतिविधियां हमारे स्तर पर नहीं आ पाएंगी। समझ में आई बात? जी सर। यस सर। है ना, तो ये चीजें भी हमें देखना है। फिर क्या है, चीन को प्रति संतुलित करने में सहायक। ठीक है, अब देखो, अब चीन की स्ट्रेंथ ऑफ पल्स नीचे चल रही। स्ट्रेंथ ऑफ पल्स से कहती है कि पूरे विश्व, भारत को घेर लो हर जगह से। और जब भारत को घेरने की नीति चलेगी तो पड़ोसियों के माध्यम से ही घेरे जाएंगे ना। भाई पड़ोस में सैनिक अड्डा स्थापित कर रहे हैं, ऐसे ही घिरेगा।
और जब बांग्लादेश से आपका संबंध अच्छा होगा तो आप भी वहां अपना कुछ स्थापित करेंगे, नहीं करेंगे तो चीन स्थापित नहीं कर पाएगा, इससे भी क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक है जी सर। फिर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है, और अगला क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, इन क्षेत्रों में भी क्या है, सहयोग मिलेगा। ठीक है, अब जो है विवाद के बिंदु क्या है दोनों देशों में, तो है विवाद के बिंदु। भाई कुछ ना कुछ विवाद है दोनों देशों में। ठीक है, तो विवाद के बिंदु किन क्षेत्रों में विवाद चल रहा है, तो इसमें लिखिए पहला, गंगा नदी विवाद। देखिए गंगा नदी पर विवाद चल रहा है, और विवाद इस बात का है कि जब पानी की मात्रा कम होती है तो मतलब ऐसा बांग्लादेश का कहना है, तो भारत अपने में प्रयोग ले आता है, और जब बारिश आती, बरसात का मौसम, तो हमारी तरफ छोड़ देता है, जिससे हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है, सीधी सी बात है। तो 1996 में इससे संबंधित एक समझौता हुआ था, तो इसमें लिखिएगा गंगा नदी विवाद में 1996 में 1996 में एक समझौता हुआ था, जिससे काफी हद तक समस्या सुलझ गई है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश मानता है ठीक है, इसके बावजूद बांग्लादेश मानता है कि भारत शुष्क मौसम में पानी नहीं देता, मतलब जल नहीं देता, जबकि बरसात में ज्यादा पानी देता है, जिससे बाढ़ आती है। ठीक है, अगला लिखो, तेपाई मुख जल विद्युत, तेपाई मुख जल विद्युत परियोजना।
ठीक है, इसमें लिखिएगा इस पर बांग्लादेश बांध बनाने का विरोध कर रहा है। ठीक है, अगला देखो तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी विवाद हो गया। अगला लिखो एनआरसी का मुद्दा। देखिए एनआरसी के मुद्दे का मतलब ये हुआ देखिए एनआरसी के मुद्दे से क्या है कि इसमें ये है कि जो भी विदेशी या बाहर के लोग भारत में आके रह रहे हैं उनको हटाया जाए, और खासकर असम में, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी लोग ही आके रहने लगे, तो ये एनआरसी का मुद्दा है। ठीक है, अगला लिखो रोहिंग्या संकट। देखिए रोहिंग्या संकट ये है कि जो म्यांमार के रोहिंग्या है वो बांग्लादेश में जाके 11 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रहने लगे। अब बांग्लादेश उम्मीद कर रहा है कि भारत सहयोग करे इसमें, और भारत सहयोग कर नहीं रहा, तो ये भी विवाद का बिंदु है। अगला सीमा प्रबंधन। ठीक है, अगला को चीन की भूमिका। ये चाइना कार्ड हर जगह पड़ोसी देशों में को कैसे बरगला रहा है, भ्रमित कर रहा है, विरोधी बना रहा है। ठीक है ना। अगला लिखो उग्रवादी समूहों की बांग्लादेश में मौजूदगी। उग्रवादी जो उग्रवाद का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है ना, तो ये था। अब आगे क्या करना चाहिए ये देखिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए, है ना। तो इसमें है, एक है भूमि सीमा समझौता किया जाए। ठीक है, अगला है दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंध है बनाए जाए।
ठीक है। और अगला, गुजराल सिद्धांत का पालन किया जाए। ठीक है ना। अब अगला है हेडिंग, भारत श्रीलंका संबंध। देखिए आपको बता दें, भारत श्रीलंका बहुत समय से जुड़े हुए हैं। ये तो हो गया। भारत श्रीलंका पढ़ा दिया जी सर, जी सर, कल हो गया। नेपाल पढ़ा है कि नहीं? कल नहीं हुआ अभी। नहीं। तो भारत नेपाल हेडिंग डालो। भारत नेपाल संबंध। डाली हेडिंग? क्यों? जी सर। देखिए, भारत नेपाल बहुत घनिष्ठ सहयोगी या पड़ोसी रहे हैं। ठीक है। और भारत ने आजादी के बाद से ही नेपाल को सहायता ही उपलब्ध कराई है। भाई जिस लायक थे उस लायक सहायता उपलब्ध कराई है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि नेपाल की परिस्थिति बदलती गई और चाइना की भूमिका बदलती गई। और इन दो कारणों से, किन दो कारणों से? नेपाल की भूमिका और चाइना से जुड़ने की उसकी महत्वाकांक्षा और चाइना द्वारा की गई नीति, इन तीन कारणों से स्थिति बिगड़ती गई संबंधों की। कौन से तीन कारण बताया हमने? क्यों? कौन से तीन कारण बताए? एक तो बताया कि चाइना की पॉलिसी, दूसरा बताया कि नेपाल की चीन से ज्यादा जुड़ने की इच्छा, और तीसरा बताया नेपाल की बदलती हुई परिस्थिति। समझ में आई बात? यस सर। सर इन कारणों से नेपाल संबंध बिगड़ते गए। यदि हम पृष्ठभूमि देखें तो हेडिंग डाल लीजिए, पृष्ठभूमि मतलब क्या रहे हैं संबंध, पहले उनको देखें, फिर विवाद देखें, फिर संभावना चुनौती देखें। देखिए, पृष्ठभूमि में देखें तो 1950 में मैत्री संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? मैत्री संधि। और देखिए मैत्री संधि में क्या था, डैश दे के नोट कर लीजिए, दोनों देशों के मध्य खुली सीमा हो। क्या हो? दोनों देशों के मध्य खुली सीमा, मतलब सीमा पर कोई किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? कि मतलब नेपाल के लोग कभी भी भारत चले जाए, भारत के लोग नेपाल चले जाए, यह खुली सीमा है, कोई भी वीजा नहीं है ना। दूसरा मामला था, नेपाली नागरिक बिना वर्क परमिट के भारत में कार्य कर सके। क्या था अगला? विदाउट वर्क परमिट नेपाल के लोग इंडिया में आ सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना, कार्य कर सके। अगला है, सिविल सेवा को छोड़कर, सिविल सेवा को छोड़कर अन्य क्षेत्र में नौकरी कर सके। अगला, बैंक खाता खोल सकें और अचल संपत्ति खरीद सके। बैंक खाता खोल सकें और अचल संपत्ति खरीद सके। ठीक है।
ये था इस संधि में, लेकिन ये सिर्फ चाइना या कहा जाए और भड़कावे में आके नेपाल अब संधि का विरोध कर रहा है, जबकि उसी का लाभ है। अब नेपाल क्या चाह रहा है कि संधि की समीक्षा की जानी चाहिए। उसे लग रहा है कि भारत बड़ा व्यापारी है, हमारा मार्केट छोटा सा है, तो खुली सीमा के चक्कर में ऐसा ना हो कि भारत के लोग ज्यादा, बात है। समझ में आई बात? दूसरी बात यह है कि नेपाल में जो सरकार है जी दो सर। प्रकार से है। एक तो ऐसी है जिसकी सामान्य सोच हो, एक धड़ा वहां पर ऐसा है जो माओवादी कहलाता है। क्या कहलाता वो? माओवादी। और माओवादी क्या है? चीन की विचारधारा से प्रभावित है। किसकी विचारधारा से प्रभावित है? चीन की। और चीन की विचारधारा से प्रभावित है माओवादी जो संगठन है, इसलिए माओवादी संगठन चाइना का ज्यादा समर्थन करता है, भारत के विरोध रखता है भारत से। ठीक है, तो ये मामला है। ठीक है, और तो अब देखना में चुनौतियां क्या हैं, पहले वाली चुनौतियां। देखिए, चुनौतियों में एक था नेपाली संविधान, सुना होगा आपने। नेपाली संविधान के बारे में सुना कि नहीं सुना? जी सर, लास्ट ईयर भी इस पे कुछ डिस्प्यूट था जब वहाँ की प्रेसिडेंट का कुछ इशू हुआ था। देखिए, लगातार डिस्प्यूट बना रहेगा, है ना। कारण क्या है कि वहाँ का जो संविधान बनाया गया, वहाँ अलग अलग प्रजाति के लोग रह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग रह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि किसी क्षेत्र को ज्यादा अहमियत दे दी, किसी को कम अहमियत दी, किसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाया, किसी का नहीं बढ़ाया, मधेसी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाया, तराई क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाया। इनका जुड़ाव भारत से है, तो भारत ने इनका समर्थन किया, तो वहां नाकेबंदी हुई। तो नेपाल का कहना है कि ये सब कुछ भारत ने करवाया है, जो गड़बड़ हुई है ना। तो एक है। दूसरा, तराई क्षेत्र की समस्या। देखिए, तराई क्षेत्र में भारत समर्थक लोग ज्यादा हैं, तो वही हिसाब पल्स नीति का प्रभाव। चीन की स्ट्रेंग्स ऑफ पल्स नीति का प्रभाव। ठीक है, तो ये विवाद के बिंदु थे। अब आती बात संभावना क्या है, तो हेडन वाली संभावना। तो देखिए, एक कॉमन संभावना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाए। अगर गुजरात सिद्धांत का पालन किया जाए। अगला है पारगमन समझौते को मजबूत किया जाए। पारगमन मतलब एक दूसरे देश में आ जाना, है ना। पारगमन समझौते को मजबूत किया जाए। अब हैरन वाली है चीन की भूमिका। देखिए, चाइना पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को व्यापक रूप से प्रभावित करता रहा है, और इसी क्रम में वो इसके द्वारा नेपाल को भी प्रभावित किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार है। ऐसे आप आंसर की शुरुआत कर देंगे। देखिए, किसी भी देश के साथ आए के भारत के साथ संबंधों में प्रभावित करने में चीन की भूमिका, मतलब भारत से
संबंधों को प्रभावित करने में चीन की भूमिका बताइए। भारत बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित करने में चीन की भूमिका, किसी भी पड़ोसी देश के संदर्भ में आ जाए, आप स्टार्टिंग करेंगे किससे? चीन के द्वारा पल्स या का सहारा लिया जा रहा है। इसी क्रम में चीन पाकिस्तान उसके साथ कर रहे हैं, या फिर भारत के साथ संबंधों के दृष्टिकोण से चीन के द्वारा उसके पड़ोसी देशों को लगातार प्रभावित किया जा रहा है ना। और जो इस प्रकार है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आपको नॉलेज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, शब्दावली तो आप कैसे भी आंसर जोड़ तोड़ फोड़ सब सकते हैं, ठीक है। चीन की भूमिका में लिखिएगा वन बेल्ट वन रोड। चीन के द्वारा वन बेल्ट वन रोड मतलब ओबोर परियोजना चलाई जा रही, जो भारत को घेरने के लिए, मतलब ये क्या, भारत के पड़ोसी देशों को सहायता उपलब्ध कराना, भारत विरोधी वातावरण बनेगा। अगला लिखिए स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी। अगला लिखो चीनी कार्ड। चीनी कार्ड का मतलब होता है, जैसे हमने किसी पड़ोसी को कहा कि हमारा सहयोग करो, हमारे साथ रहो, हम तुम्हें 10 रुपया देंगे, तो चाइना कह देता हम 15 देंगे, हमारे साथ आ जाओ, हम ये लाभ करा, मतलब जैसे हम किसी को बोले कि हम ये लाभ करा देंगे, हमारे साथ आओ, तो ये कह देता हम ज्यादा लाभ कराएंगे हमारे साथ। ये है चीनी कार्ड। फिर अगला लिखो भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा, और लास्ट लिखो चीन नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास करना। ठीक है, ये थे भारत नेपाल संबंध। आज की क्लास यही। किसी को कोई समस्या? चलिए फिर